2 तक हो गया था। यस सर। तीसरे को शुरुआत करना। पहला लिखा है 12 है, 15 है, चुप रहो जी, 12, 15 और 21 है। अब इसका पूछ रहा है गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले जब इसको हल करने जाओगे, जब तुम इसका हल निकालोगे लड़के, तो 12 का जब गुणनखंड कर दोगे तो 4 से 12 होता है ना। यस सर। तो इसे लिख दोगे 2 गुणते 2 गुणते 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 पर 2 घात और 3 पर 1 घात, ठीक ना। फिर वैसे 15 पर आ जाओ, तो 15 पर लिख दोगे तो 3 गुणते कितना हो जाएगा 5। ये हो गया 3 पर 1 घात है और 5 पर 1 घात। 21 पर आ जाओ, तो 21 पर यहाँ से हल कर दोगे लड़के, तब कितना हो जाएगा 3 गुणते 7 हो जाएगा। 3 पर 1 घात हो जाएगा और 7 पर 1 घात हो जाएगा। तब यहाँ से लिखोगे HCF। तो HCF किसका निकालने जा रहे हो, तो 12 का, 15 का और 21 का। तो HCF जो होता है कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए और सबसे छोटी घात होनी चाहिए। तो उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घात के तौर पर तो एक ही है और तो कोई नहीं ना है। तो ये 3 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत ना है। हम इसी प्रकार लड़के, इसी प्रकार किसके लिए आ जाएंगे, एलसीएम के लिए। तो 2 गुणते 2 गुणते 3 था, ये था 15 बराबर 3 गुणते 5 था और 21 इक्वल टू 3 गुणते 7 था। ये तो 2 पर 2 घात से 3, ये 3 पर 1 गुणते 5, फिर ये 3 पर 1 गुणते 7। तो यहाँ से जब एलसीएम निकाल रहे थे, एलसीएम इसका, तो ये हो जाता 12, 15 और 21 हो जा रहा था। और यहाँ से कॉमन तो रहेगा ही, जो नहीं मिल रहा है वो भी रहेगा। तो आप 2 पर, आप कहीं नहीं ना है, तो 2 पर 2 घात, 3 पर चूंकि 1 घात क्योंकि सब पर 1 है, गुणते 5 है, गुणते कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 3 गुणते 5 गुणते 7। आसान तरीका है, पंचों के 20 कर लो, ठीक है, पंचों के 20, इसका इसमें 70 के 21, इस तरह तुम्हें डायरेक्ट आ जाएगा 400 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बोलो ठीक है ना यहाँ तक? ठीक। दूसरा प्रश्न आ जाओ। दूसरा इसका कितना लिखा है जी, 17, 23, 29। ये लिखा है 17, 23 और 29 लिख दिया है लड़के। तो 17 का जब गुणनखंड करने जाओगे तो 1 गुणते 17 हो जाएगा, बोलो। फिर 23 का करने जाओगे तो 1 गुणते 23 हो जाएगा। फिर 29 का करने जाओगे तो 1 गुणते 29 हो जाएगा। तो इसका जब HCF निकालोगे, HCF 17, 23 और फिर 29 का, तो चूंकि अभाज्य गुणनखंड में कोई तो मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और फिर उसी तरह तुम्हारे पास LCM आएगा। LCM के लिए भी चलो ठीक है, थोड़ा सा लिख ही लेता हूँ। इसी प्रकार इसको हल कर दोगे लड़के, तो 17 1 गुणते 17 हो जाएगा, 23 1 गुणते 23 हो जाएगा, 29 1 गुणते 29 हो जाएगा। ये तो तुम्हारा हो गया कितना लड़के, चलो इसको छोड़ो, यही डायरेक्ट हम कर ले रहे हैं। क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम है 17 23 ना, और फिर क्या चीज का 29। अब वही तो डायरेक्ट 1 गुणते 17 गुणते 23 गुणते 29, आप गुना कर लेना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो गुना तो कर सकते हो ना। अगला वाला क्या है, 8 9 25। तीसरा है 8 9 कितना हो गया 25 ना जी। तो 8 का गुणाखंड हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2, 8 हो गया, मैंने 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। फिर 9 का आ जाओगे तो 3 गुणते 3, तितली के 9 ना। फिर 5 का आ जाओगे तब कितना हो जाएगा, बोलो, सॉरी 25। तो 5 गुणते कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। HCF निकाल दो किसी का 9 8 और 25 का, तो बताओ इसमें कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कॉमन लेना है। अब इसी तरह इसी प्रकार तुम आ जाओ, इसी प्रकार
तुम आ जाओ। क्या क्या था, 8 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 2 पर 3, 9 बराबर 3 गुणित 3 इजिकल टू 3 पर 2, और 25 है तो 5 गुणित 5 इजिकल टू 5 पर 2। अब इसका मतलब हो जाएगा लड़के एलसीएम 8 कामा 9 कामा 25, ये 2 पर 3, फिर 3 पर 2 गुणित 5 पर 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, 25 8 200 होता है। देख लो 8 पचे का 40, 8 दूना का 16 होगा ना, और 9, ये टोटल कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गया हूँ। ये कह रहा है ना, देखो लड़के, वो बोला HCF। क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारा है HCF कितना लिखा है जी, कितना लिखा बोल थोड़ा। 306 396 657 बराबर 9। तो ज्ञात करना है लड़के, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कितने का एलसीएम ज्ञात करना है। 306 का 657 का कितना हो, यही ना। तो इसको ध्यान दो, तुम्हें जब ये सवाल इस तरह दे दिया जाए तो तुम कहोगे कि हम तो पढ़े हैं क्या चीज लौसा गुणित मौसा, बराबर तुमने पढ़ा है क्या चीज पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का मतलब ये पहली संख्या हो जाएगी और ये दूसरी संख्या हो जाएगी। आप यहीं से कर लो ना। आप जब इसको हल करोगे तो पहली संख्या जो तुम्हारा है वो कितना है 306, दूसरी संख्या जो है लड़के दूसरी संख्या वो है तुम्हारा 657, और तुम्हारा HCF दिया हुआ है मतलब 900। HCF तुम्हारा 306 और 657 का कितना दे दिया है 9। LCM तुमसे पूछ रहा है LCM 306 और 657 का पूछ रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या चीज कि लौसो, मतलब आप वैसे लिख लीजिए LCM किसका 306 काम आप 657 और गुणित HCF कर लोगे, यहाँ हो जाएगा 306 657, और यहाँ हो जाएगा क्या चीज पहली संख्या लड़के, और गुणित हो जाएगा क्या चीज दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तुम्हारा लौसो तो पता नहीं है, एलसीएम आप ऐसे ही लिख लीजिए 306 और 657 लिख लेंगे। आइए 9 बराबर 306 गुणित कितना हो जाएगा 657। यहाँ से तुम्हारा एलसीएम इजिकल टू हो जाएगा 306 का 657 का कितना हो जाएगा, तो कितना बच्चे 306 ना 657 बटा में कितना हो गया 9। अब इसे कट करा दोगे, किसको कट करा रहे हो, इसी को कट करा लो ना, इसी को कट कराओगे तो हो जाएगा ये तुम्हारा कितना होता है 9 7 63 होता है, 9 3 27 होगा, 9 3 27 9 7 63 फिर कट जाएगा। कटने के बाद हो जाएगा 306 गुण से 73, गुणा करके बताइए कितना आएगा। गुणा करने पर 22 33 5 आएगा क्या, 36 18 नहीं 8 आएगा। देखिए तो सही है, तो समझ में आने लग गए, कर लो। देखो 5 नंबर वाले में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n जो रहेगा वो 0 पर समाप्त होगा। लड़के वो बोल रहा है कि 6 के पावर n लिख दिया है और बोल रहा है कि 0 पर समाप्त होगा। अबे भैया तो 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए पहले समझो, यदि 10 दिया होगा लड़के
तो 10 का गुणनखंड कर दोगे तो 2 गुणते कितना होता है? 5। इसका मतलब कि 2 के पावर 1 5 के पावर 1 हो जाएगा। 0 यही ना होगा। 0 पर समाप्त होने का मतलब यही है। यदि 10 ले तो 20 ले लो, तो 20 लेने का मतलब यह हो गया 4 गुणते कितना हो जाएगा? 5। 4 बचे 20। इसका मतलब कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर कितना हो जाएगा? यही ना होगा। अच्छा मान लो 20 के बाद तुम 30 ले लो, तो 30 को ले लेते हो तो 3 दुना के 6 मैंने 6 गुणते 5 लिख दोगे। तो आप 2 पर 1, 3 पर 1 और 5 पर 1 कर सकते हो। कर सकते हो ना। आप 40 वाले को भी देख लो, तो 40 वाले में 4 गुणते 10 लड़के आने की 2 यहाँ से 4 यहाँ से, तो ये 2 पर 3 हो जाएगा। और नहीं तो डायरेक्ट कैसे कर लीजिए 8 गुणते 5। देखो अरे बस समझ में ना। अब ऐसे ही आप 100 पर चले जाओ, तो 100 पर चले जाओगे तो 4 गुणते 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पर 2 और 5 पर 2 हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस करो कि यदि मैं 5 को यहाँ से हटा देता लड़के, तो 3 दुना के 6 होता। तो आपको 0 होने के लिए आप किसी भी फार्मूले में जाइएगा, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे मान लो तुम कहोगे सर ऐसा है 2 गुणते 7 कर देंगे, तब तो नहीं होगा। लेकिन 7 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन होगा तब 0 आ जाएगा। देख लीजिए 5 दुना के 10, ये हो जाएगा आपका 70। अरे समझो ना। आप लिख लीजिए 90, तो 90 को भी लिखेंगे तो वही हो जाएगा क्या चीज? 10 गुणते 9। अंत में आया नहीं आपका 2 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 3 आया कि नहीं आया? कॉमन ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? किसी भी 0 वाले में करेंगे भैया तो वहां पर 2 और 5 दिखना चाहिए। यदि उसके गुणनखंड में 2 और 5 आ गया तो आप कह दोगे कि यह संख्या 0 पर समाप्त हो गई। यदि वो गुणनखंड करने पर 2 और 5 नहीं आ रहा, मतलब दोनों में से कोई एक आ रहा है एक नहीं आ रहा, तो लिखेंगे कि वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये समझ में आया तरीका? तो जो तुम्हारे पास सवाल दिया हुआ है लड़के, इसको ध्यान दो। तो ये इसको तुम लिख सकते हो कैसे? तो हम लिख सकते हैं इसको 3 ऐसे लिख सकते हो। 2 गुणते क्या लिख सकते हैं? 3। इसके पावर कितना हो गया? n लिख सकते हो। अब घातांक में एक रूल पढ़े हो लड़के, a गुणते b, इसके पावर n रहेगा। a के पावर n गुणते b के पावर n भी हो जाएगा। हाँ ठीक है। तब इसका मतलब यह हो गया लड़के 2 के पावर n हो गया, 3 के पावर भी n हो गया। अब यहां से लिखोगे चूंकि दिए गए संख्या 6 पावर n के गुणनखंड में 6 पावर n के गुणनखंड में 2 पावर n 3 पावर n के अतिरिक्त 5 के पावर 5 पावर n नहीं है। अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो क्या बात समझ में आई? तर्क दे लोगे ना? इसी तरह मान लो दे देता कि 4 के पावर n, 4 के पावर n। अब इसको लगाने जाओगे तो फिर तुम गुणनखंड करो इसका। 2 गुणते 2, इसके पावर कितना हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा, इसके पावर n। तो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। 2 पावर 2n हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे कि चूंकि 4 के पावर n के गुणनखंड में 2 के पावर 2n के अतिरिक्त 5
कोई अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आई बात समझ में? अब आपका लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर कितना है बोलते? नहीं, अभी एक और बनेगा। 6 नंबर क्या है आपका? 6 नंबर दिया है लड़के 7 गुणते 6 नंबर है 7 गुणते, बोलिए। हाँ हाँ 13 और हाँ 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 गुणते 3 इसमें क्या बोल रहा है ये कि भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्या का मतलब जो कटती है, ठीक ना? तो इसी को हल करना होगा लड़के। तो सबसे पहले हम इसी को हल करने जाएंगे। ये 7 गुणते 11 गुणते 13 और प्लस का 13 दे दिया। आप गुणनखंड पढ़े हैं लड़के, तो 13 को आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं, सब अभाज्य संख्या लिखा हुआ है, जो किसी से नहीं कटता है, स्वयं से कटता है। अब यहाँ से 13 को तुमने कॉमन ले लिया लड़के, तो ये हो जाएगा 7 गुणते 11 प्लस का हो जाएगा 1। 13 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा ना। अब इसे और हल कर दोगे तो 13 ये हो जाएगा 1177 और प्लस का 1 हो जाएगा लड़के, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 78 हो जाएगा। 78 हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 13 गुणते। अब इसको हल करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, बोलो? 13 6 78 होता है ना। तो मतलब 6 गुणते कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 6 गुणते 13 हो जाएगा। तो आप इसको और आगे लिख सकते हो ऐसे लड़के, क्या चीज कि 6 गुणते 13 लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 गुणते 3 भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अतिरिक्त 6 का भी तो गुणनखंड हो रहा है। तो यहाँ से आप 78, हाँ ठीक है, यहाँ लिख दोगे आप। चलो लिख देता हूँ क्या चीज कि चूंकि अभाज्य संख्या 13 के अतिरिक्त 78 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा बच्चे? 2 गुणते 3 गुणते 13 है। आई बात समझ में ना? 78 तो कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। अरे समझ ना? अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं से कटता हो, ये तो 3 संख्या से कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। इसलिए इसको लिख देना 7 गुणते 11 गुणते 13 गुणते प्लस 13 क्या हो जाएगा, भाज्य है। लिख दोगे नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक, इसी का दूसरा हल करो। इसको 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते और क्या लिखा बच्चे, 4 3 2 1 प्लस 5, 5 दोनों में है, 5 कॉमन ले लीजिए। तो 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते हो जाएगा कितना बच्चे, 3 गुणते 2 प्लस हो जाएगा 1, यही ना होगा। तो इसका गुणा करने जाओगे, 3 गुना के 6 कहाँ से गुणा कर दिया जाए, 7 चौक 28 कर दो। क्या छोटा कहाँ से दिख रहा, चला यही देखा। 3 गुना के 6 24 हो जाएगा ना जी। तो 24 में 42 का गुणा करना है तुम्हें, 4 गुना के 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 4 चौक के 16 16 और 16 4 20 के 0 हो जाएगा, 4 2 8 2 10 हो जाएगा।
गुणा करके देख लो, आएगा ये 1008। देखो तो यही है लड़के, जल्दी गुणा करो। गुणा करके जल्दी बताओ, सही है? तो संख्या आ गया है इसमें। अब इसको लिख देंगे कि चूंकि आप यहाँ से कर सकते हैं 5 गुणते 1009, आप यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 + 5, एक क्या लिख दोगे? भाज्य संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि 2 तो संख्या इसमें गुणनखंड इसका खुद आ रहा है। आई बात समझ में ना? बस इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। देखो, एक वृत्ताकार मैदान है लड़के। ये लास्ट सवाल है तुम्हारे प्रश्नावली 1.2 वाला, क्वेश्चन नंबर 7 है ना जी। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग बनाया गया। ये वृत्ताकार मार्ग बनाया गया है। मान लीजिए एक सोनिया नाम की लड़की है ना जी, क्या लिखा है? सोनिया। एक का क्या नाम है? रवि। तो रवि, ये जो लड़की है लड़के ध्यान दो, ये जो लड़की है जब इसका चक्कर लगाती है लड़की, ध्यान दीजिएगा, जब इसको पूरा चक्कर लगाकर पुनः अपने गंतव्य स्थान ए पर आती है तो इसको कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। और ये जो लड़का है, ये लड़का जब इसका चक्कर लगाता है लड़के, लड़का इस तरह चक्कर लगाता है और यहाँ आता है तो कितना आता है? 12 मिनट आ रहा है। लेकिन ये फिक्स नहीं था कि मतलब कहाँ से दौड़ रहे हैं, बस ये था कि अपने एक राउंड मारने पर इस लड़की को 18 मिनट, इसको 12 मिनट लग रहा है। वो कह रहा है कि चलो मान लो कोई फिक्स पॉइंट ए कर लो और ये दोनों यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, तो बताओ कितने समय बाद मिल जाएंगे आपस में? आई बात समझ में ना? तो इसको लगाने के लिए 18 को क्या लिख सकते हो लड़के? 2 × 3 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 3 पर स्क्वायर हो जाएगा। 12 को लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3 और 2 का स्क्वायर × 3। तो चूंकि अधिकतम समय एलसीएम निकाल दो इसको, 18 × 12 ये हो जाएगा सबसे बड़ी घात वाला 2 पर 2 घात, 3 पर 2 घात, 2 दूना के 4 × 9 इक्वल टू 36 मिनट में आपस में क्या मिलेंगे? मिल जाएंगे। आई बस समझ में ना? 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। कर लीजिए।